नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बल्कि एक रिपोर्ट के हवाले से मुसलमानों के सामने, अक़लियतों के सामने मैं रिपोर्ट रखना चाहता हूँ। एक मारूफ न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री है, उसकी एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि राजस्थान के जयपुर की हवा महल असम्बली हल्के में एक बूथ लेवल अफसर, जिसको BLO कहा जाता है, उस पर मुस्लिम वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से हज़्फ करने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। मुबैना दबाव से तंग आकर ऑफिसर ने खुदकशी की धमकी तक दे दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इन खबरों पर ना मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा है और ये SIR के पीछे क्या कुछ हो रहा है उसको कहीं भी दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर ये जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इस पर अगर हमारी क़ियादत आवाज़ नहीं उठाती, हमारी सियादत आवाज़ नहीं उठा दी, तो आगे जाकर के बड़ा मसला बनने वाला है। यानी यूँ समझिए कि वोटिंग लिस्ट से अगर आपके नाम को हज़्फ किया जा रहा है तो आपको एक मशकूक भारतीय बना दिया जा रहा है, यानी आपकी जो शहरियत है वो मशकूक हो चुकी। अगला जो मरहला आएगा वो बहुत भयानक बनकर के सामने आएगा। ये देखने के लिए ये SIR है, लेकिन हकीकत में ये जो है अक़लियतों पर हमला है। इसको मुख्तलिफ किस्म से, अभी कल ही मैंने आपने बताया कि ममता बनर्जी ने बाकायदा इसका ऐलान किया कल कि जो अक़लियतों के वोटों को काटने की कोशिश की जा रही है SIR के हवाले से। और बास जगहों पर जो है कल जो कुछ हुआ जुमेरात के रोज़, हंगामा, आराइयाँ, एहतिजाज और फिर दफातर को आग लगाना, इस सब उन्हीं का नतीजा है। उस वीडियो में कीर्ति कुमार, जो हवा महल असम्बली हल्के के एक बूथ लेवल अफसर है, BLO है, फ़ोन पर चीखते हुए कहते सुने जा सकते हैं, मैं कलेक्टर के दफ्तर जाऊंगा और वहीं खुदकशी कर लूंगा। कीर्ति कुमार का इल्ज़ाम है कि उन्हें BJP की जानिब से दाखिल की गई एतराज़ात की दरखास्तों पर काम करने के लिए धमकाया जा रहा है, जिनके तहत उनके बूथ के 470 वोटरों, जो तकरीबन 40% बनते हैं, के नाम मुसव्वदा वोटर लिस्ट से हज़्फ करने का मुतालबा किया गया। उनका मानना है कि तमाम एतराज़ात ख़ास तौर पर मुस्लिम वोटरों को निशाना बना रहे हैं, हालांकि उन तमाम वोटरों की तस्दीक पहले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान कर चुके हैं। उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो जब उसको मिला करके देख रहे हैं तो टैली हो रहा है। जब वो टैली होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि जो है आपको जो है वोटिंग ID कार्ड जो है जारी कर दिया जाता है, यानी उस लिस्ट में आपको शामिल कर लिया जाता है। जिनके नाम ऑलरेडी मौजूद है उनको हज़्फ करने के लिए दबाव बना रहे हैं। काबिल जिक्र है कि हवा महल एक मुस्लिम अक्सरियत हल्का है, जहाँ BJP के MLA बाल मुकुंद आचार्य, जिसे मकामी तौर पर यहाँ के लोग महाराज कहते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ कितना बकवास कर चुका है और क्या कुछ कर चुका है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। उसके खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हो चुके हैं। उसने 2023 के असम्बली इंतखाबात में महज 974 वोटरों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। यह आचार्य, जो जयपुर के दक्षिण मुखी जी बालाजी मंदिर का चीफ पुजारी भी है, माजी में मुसलमानों के खिलाफ बयानात और इक़दामात के सब मुतादिद तनाज़ात में घिर चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कीर्ति कुमार BJP काउंसिलर सुरेश सैनी से फ़ोन पर कहते हैं, शायद मैं पूरी बस्ती के वोटर ही हटा दूं, इससे आपको और महाराज को इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाएगी। कीर्ति कुमार, जो एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की उस्ताद भी है, उसका कहना है कि SIR के दौरान इजाफी काम के बायस उनके तलबा पहले ही मुतासिर हो चुके हैं। अब उन्हें सीनियर इलेक्शन अफसरान की जानिब से हिदायत दी गई है कि 470 एतराज़ात को सिर्फ 2 दिन में निपटाएं, जबकि हर फॉर्म को डिजिटाइज करने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। इस हिसाब से ये काम कम से कम 78 घंटे में मुकम्मल हो सकता है। उन्होंने कहा, फिर मुझे दोबारा फील्ड में जाकर हर वोटर की तस्दीक करनी होगी। ये तो पूरी मश्क दोबारा दोहराने जैसा है, मैं ये नहीं कर सकता। SIR में ही हमारा खून जल चुका है। BJP के लीडर हमें मुअत्तल करवाने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने अपने सीनियर्स को साफ बता दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हवा महल के कम से कम 5 पड़ोसी बूथों के BLOs, जहां अक्सर हिंदू वोटरों के, उसने बताया कि उन्हें किसी किस्म के एतराज़ात मौसूल नहीं हुए। इलाके के एक और BLO सरस्वती मैना ने दावा किया कि उनके बूथ पर 158 वोटरों के खिलाफ एतराज़ात दायर किए गए और वो सब के सब मुस्लिम वोटरों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, ये तमाम वोटर्स
वो हैं वहीं रहते हैं। हमने एसआईआर के दौरान उनकी तस्दीक की है, ये गलत है। हम पर इस तरह दबाव नहीं डाला जा सकता। हवा महल असेंबली हल्के में कुल 264 बूथ हैं। राजस्थान में बीएलओस की अमवात भी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में कम से कम 3 बूथ लेवल अफसरान मुबैना तौर पर काम के शदीद दबाव और एसआईआर के नाकिस निफाज, जिनमें ऐप की खराबियां और नाकाफी तरबियत शामिल के दौरान जान की बाजी हार चुके हैं। बीजेपी काउंसिलर सुरेश सैनी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि पार्टी के बूथ लेवल एजेंट ने 8 और 9 जनवरी को कीर्ति कुमार के बूथ पर 467 वोटरों के खिलाफ एतराजात दाखिल किए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर शामिल थे। सुरेश सैनी ने कहा, मेरा मुस्लिम वोटरों के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वोटर यहाँ नहीं रहते। हम मजीद वोटरों के खिलाफ भी एतराजात दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए डेडलाइन बढ़ाने की दरखास्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2023 के इलेक्टोरल रूल्स मैनुअल के मुताबिक क्लेम्स और एतराजात की मुद्दत में कोई भी बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 10 से ज्यादा एतराजात दाखिल नहीं कर सकता। अगर पूरे रिवीजन परेड में 30 से ज्यादा एतराजात दाखिल हो तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जाती तौर पर जांच करना लाजमी है। जब इस ज़ाब्ते के बारे में पूछा गया तो सुरेश सैनी ने लाइल्मी जाहिर की। बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट विशाल सैनी ने दावा किया कि उन्होंने 2 दिन में कम से कम 200 वोटरों के खिलाफ एतराजात दाखिल किए। उसका कहना था कि उनकी जमीनी जांच में मालूम हुआ कि एसआईआर के दौरान दूसरे इलाकों के वोटरों को इस बूथ में मुंतकिल किया गया, हालांकि वहां नहीं रहते। चूंकि कॉलोनी में ज्यादातर वोटर मुसलमान हैं, इसलिए एतराजात भी ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ होना फितरी है। मुसवदा वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को शाये की गई थी। उसके बाद क्लेम्स और एतराजात का मरहला शुरू हुआ, जो आज खत्म हो रहा है। जिला इलेक्शन अफसरान अब 7 फरवरी तक एतराजात की जांच करेंगे। इस दौरान बीएलओस को हर एतराज पर नई जमीनी तस्दीक करनी होगी। अगर कोई वोटर दस्तयाब ना हो तो उसे कलेक्टर ऑफिस में समाअत के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट से खारिज किया जा सकता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सुरीता शर्मा हल्के के 4 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को फोन किया गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सुरीता शर्मा को सवालनामा भेजा गया है। जवाब मौसूल होने पर रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। एमएलए बालमुकुंद आचार्य को भी सवालनामा इरसाल किया गया है, जवाब आने पर रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंद साजिश उनको वोटर लिस्ट से हटाने की हो रही है। ऐसी सूरत हाल में इन मामलात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। यह अपील सीधी बात से तमाम रियासतों के ज़िम्मेदारान और फिर जो है मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अहलियान से है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।